गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 का तीसरे सवाल का तीसरा भाग करेंगे। पहला और दूसरा आप लोगों को समझा दिया था। अब तीसरे भाग में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। A12 = 37 दे रखा है और D यानी कि सारवंतर दे रखा है। कितना है सारवंतर? 3 है। आपको निकालना क्या है, इसमें A निकालना है और S12 निकालना है ना। तो सबसे पहले आपको सवाल हल करते हुए क्या बताया था, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे लिखा है वैसे ही आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में, और जब भी सवाल हल करेंगे इसी प्रकार से लिखेंगे। A12 = 37, D = 3। फाइंड क्या करना है, A निकालना है और S12 निकालना है। अब क्योंकि SN का जो हमारे पास सूत्र है उसमें A की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना, और A हमारे पास है नहीं अभी, इसीलिए SN का मान तो नहीं निकल सकता। तो पहले हम A का मान निकालेंगे। A का मान कैसे निकलेगा? AN वाले सूत्र से। AN = है हमारे पास A + n - 1 × D। क्योंकि हमें A12 की वैल्यू दे रखी है इसीलिए हम n की जगह क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे। तो A12 बराबर हो जाएगा आपका A + 12 - 1 × D। n की जगह 12 रख दिया, 12 - 1 × D। यहाँ से आप A12 की वैल्यू रख दीजिए और D की वैल्यू रख दीजिए, वो रख दिए मैंने। नेक्स्ट में ये हो जाएगा 37 = A + 11 × 3। इसको सॉल्व करके आप देख रहे हैं, इसको सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करके A = मेरे पास आ गया 4। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग A की वैल्यू आ चुकी है ना। अब हमें SN निकालना है। S12 निकालना है, मतलब SN का सूत्र है हमारे पास n/2 2A + n - 1 × D। और यह आपको बताया था इस A को जो है A + A में ब्रेक करके फिर A n - 1 × D को मैंने AN लिख दिया था, है ना। फिर हमारे पास सूत्र दूसरा जो आ गया था वो ये था SN = n/2 A + AN, है ना। तो यहाँ पे AN का मान जो है वो 12 रख देंगे, है ना। n की जगह 12 है तो 12 = हो जाएगा आपका S12 = हो जाएगा आपका 12/2 A + A12। और यहाँ पे इन सब का मान रख दीजिए। S12 की वैल्यू आ जाएगी जो आ गई आपकी 246। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है आपका A3 की वैल्यू दे रखी है 15 है, S10 की वैल्यू है 125। आपको निकालना क्या, आपको D निकालना है और A10 निकालना है। इसमें तो D निकालना है और A10 निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें A की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, D की वैल्यू भी नहीं दे रखी है ना। दो चरों की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसीलिए हम A10 नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी दो समीकरण बनेंगी इसमें A और D में। तो किस प्रकार से बनेंगी वो यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या है, A3 की वैल्यू दे रखी है 15 है, S10 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 125 है, निकालना है D निकालना है और A10 निकालना है। तो अब पहले हम AN = लिख देंगे A + n - 1 × D। तो n की जगह 3, क्योंकि A3 की वैल्यू दे रखी है इसीलिए n की जगह 3 रख देंगे। A3 हो जाएगा आपका A + 3 - 1 × D। यहाँ पे A3 की वैल्यू रख दीजिए। A3 की वैल्यू आ जाएगी 15 = A + 2D। ये देखिए एक समीकरण बन गई है, इसको थोड़ा व्यवस्थित करके मैंने लिख दिया A + 2D = 15। यह हमारी पहली समीकरण बन गई। अब दूसरी समीकरण बनाने के लिए हम लेंगे SN = n/2 2A + n - 1 × D। सूत्र लिखा हमने, n की जगह 10 रख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे S10 की वैल्यू दे रखी है ना। तो 10/2 2A + 10 - 1 × D। S10 = हो जाएगा आपका 5, 2A + 9D हो जाएगा। ये आपकी ये इससे भी समीकरण बन जाएगी। S10 का मान रख दीजिएगा जो मैंने रखा है आगे। इस प्रकार से हमारे पास दूसरी समीकरण आ जाएगी A और D में 10A + 45D = 125। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब इन दो समीकरणों को, जैसे आपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा बहुत सारी विधियों से, है ना। तो आप भी जो है इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या वज्र गुणन विधि से। मैंने इसको विलोपन विधि से हल किया है। तो देखिए विलोपन विधि से कैसे किया है। जो हमारी पहली समीकरण थी A + 2D = 5, इसमें 15, उसमें जो है 10 की गुणा कर दिया, क्योंकि दोनों समीकरणों के गुणांकों को हम समान करते हैं, है ना। तो
गुणांकों को समान करने के लिए यहाँ पे इसका गुणांक 10a है तो इसीलिए उसका गुणांक भी 10 बनाएंगे। तो इसीलिए पहली समीकरण को लिखा भी है मैंने, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पे हमारी समीकरण हो जाएगी 10a + 20d = 150। उसको समीकरण 3 दे दिया। अब मैंने लिख दिया, जैसा हम लोग करते थे इन दोनों को आपस में घटाते थे, हमने घटाया समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पे हमारे पास जो है d का मान आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है समान हो गए, दोनों के दोनों पद घट जाएंगे, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ 45d, ये माइनस का 20d हो जाएगा, ये 125, ये माइनस का 150 हो जाएगा। इनको घटाने पे आ जाएगा यहाँ पे 25d = -25 आ जाएगा, d = -25/25, d = -1 आ गया। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो है इससे पहले भी हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल किया, डी की वैल्यू कैसे निकाली है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस डी की वैल्यू को आप जो है दोनों समीकरणों में से दूसरी में या पहली में किसी में भी रखिए। मैंने इसको पहली में रखा है, लिखा भी है d = -1 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखा तो a + 2d = 15 था, तो d की जगह हमने -1 रख दिया, तो a + 2 × -1 = 15 हो जाएगा। d = -2 = 15। ठीक है, a आ जाएगा आपका a = 17। तो ये a की वैल्यू आ गई आपकी 17, है ना। अब इस a की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास, d की वैल्यू भी आ चुकी है। आप a10 की वैल्यू निकाल लेंगे, a10 हो जाएगा आपका a + 10 - 1 × d, है ना। तो यहाँ पे a10 = हो जाएगा 17 + 9 × -1, d की वैल्यू -1 है ना। तो 17 - 9, a10 = 8। तो आपका आंसर आ गया है d, जो निकालना था d = -1 और a10 = 8। तो ये आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका आगे का भाग यानी कि फिफ्थ पार्ट में देखिए कैसे किया है। फिफ्थ पार्ट में हमको d = 15 दे रखा है, s9 = 75 दिया है। a और a9 की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना। तो पहले वही जो दिया है वो लिखिए, फिर जो ज्ञात करना उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, है ना। a9 की वैल्यू दे रखी है, निकालनी है, इसीलिए इसको a9 लिख दिया मैंने। a9 = a + 9 - 1 × d। अब क्योंकि यहाँ पे ना a की वैल्यू दे नहीं रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, तो d की वैल्यू रख दीजिए। a9 हो जाएगा आपका a + 40, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको यहीं तक छोड़ दीजिए। अब s9 निकालिए, s9 हो जाएगा आपका n की जगह जो है 9 रख देंगे, 9/2 a + a। अब an क्योंकि होता है हमारा, तो an की जगह a9 है, तो a9 की वैल्यू रख दी मैंने a + 40, है ना। क्यों रखा, क्योंकि फिर ये जो है पूरा का पूरा एक समीकरण बन जाएगी a में, यहाँ से a का मान निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया, a9 की वैल्यू रख दी, s9 की वैल्यू रख दी हमने, है ना। 9/2 2a + 40। इसको सॉल्व करके जो है आपका यहाँ पे 75 = 9a + 180 आ जाएगा, है ना। 9a को जो है वो बाईं तरफ ले गए, -9a = 180 - 75, -9a = 105 हो जाएगा। a = 105/-9, a = -35/3। ये काट दिया मैंने 3 से दोनों को, 3 3 = 9 और 3 35 सा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई -35/3 और a9 की वैल्यू हमने a + 40 में लिखी थी, है ना। तो इसमें यहाँ पे रख दीजिए a9 की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि a की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास, -35/3 रख दी। इसको सॉल्व कर देंगे तो a9 की वैल्यू आ गई 85/3। तो इस तरह से हमने जो है a की वैल्यू निकाली, a = हो जाएगा आपका -35/3 और a9 हो गया 85/3। तो ये आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आप जो है बाकी भागों का अभ्यास करिए।